तो दोस्तों अभिजीत स्टडी 07 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग त्रिभुज के 6.1 को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान लेंगे कि सर्वागसम आकृति और समरूप आकृति हम लोग का 10th क्लास में है, समरूप आकृति है, और जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ ही चुके होंगे सर्वागसम आकृति। ये वाला नहीं भी पढ़े होंगे तो अभी मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं सर्वागसम आकृति क्या होता है। उसका देखिए दोस्तों, समान आकार एवं समान आमापूर्ण या समान आकार यानी कि आकार समान होना चाहिए और उसका आमाप भी समान होना चाहिए, तब हम लोग सर्वागसम आकृति कहेंगे। यानी कि आकार यानी कि शेप और आमाप यानी कि साइज यानी कि हम लोग देखिए ये वाला देखिए 5 सेंटीमीटर, ये वाला मापते हैं ना, ये 2 सेंटीमीटर का है, वैसे हम लोग उसको बोलते हैं आमाप। आमाप यानी कि साइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्वागसम आकृति के उदाहरण नंबर 1 को देख सकते हैं। ये सभी आकार देखिए सभी समान है। ये सभी वृत्त सभी आकार यानी कि शेप सभी समान है, आकार समान है। अभी देखते हैं आमाप समान है कि यानी कि साइज समान है कि नहीं। इसका 5 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, सभी अलग अलग है, यानी कि आमाप समान नहीं हो रहा है। इसका देखिए उदाहरण 2 नहीं, उदाहरण 1 और उदाहरण या 4 को देखिए। उदाहरण 1 और उदाहरण 4 को देखिए। इसका 5 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, यानी कि आकार भी सेम है। और इसका आमाप देखिए, इसका 5 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों ये आकार भी सेम और आमाप भी सेम, यानी कि ये दोनों उदाहरण 1 और उदाहरण 4 सर्वागसम आकृति है। अब आते हैं और सेकेंड नंबर उदाहरण देखते हैं। ये देखिए ये वर्ग सभी आकार समान है, शेप समान है। अब साइज देखते हैं, साइज सभी अलग अलग है। इसका 10, इसका 6, इसका 4, सभी अलग अलग है। और उदाहरण 7 और उदाहरण 8 में देखिए, इसका 4 है, 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि आकार भी सेम है और इसका आमाप भी सेम है, यानी कि ये सर्वागसम आकृति ये होंगे। और उदाहरण और एक देख सकते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज ये देखिए, इसका 6, 8, 10 है, इसका 3, 4, 5, यानी कि सभी का अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण 10 और उदाहरण 12 में देखिए, इसका आकार भी सेम है, आकार भी समान है, और इसका आमाप देखिए, इसका 4 है, इसका भी 4 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आकार भी समान है और इसका आमाप यानी कि साइज भी समान है। यानी कि ये दोनों उदाहरण 10 और उदाहरण 12 सर्वागसम आकृति है। उदाहरण 10 और उदाहरण 12 सर्वागसम आकृति है। यहाँ से उदाहरण 1 और उदाहरण 4 सर्वागसम आकृति है। और यहाँ से उदाहरण 7 और 8 सर्वागसम है। अब इसको समझ ले। और अब आते हैं समरूप। आप लोग ये सर्वागसम समझ ही गए होंगे, सर्वागसम आकृति किस तरह से होता है। अब आते हैं समरूप पे आते हैं। समरूप पे सबसे पहले देखिए, उसका समान आकार परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। यानी कि समान आकार होना चाहिए परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। यानी कि आमाप नहीं रहे या नहीं रहे उसको आपको देखना नहीं है, आपको सबसे पहले आकार देखना है। यानी कि समरूप आकृति में आपको आकार खाली देखना है। ये आपको समान तो देखना ही नहीं है। ये आमाप यानी साइज आपको देखना ही नहीं है, आवश्यक नहीं है बोला है, इसलिए आपको उससे कोई टेंशन नहीं, आपको आकार देखना है। यानी कि ये सभी आकार देखिए, ये भी वृत्त सभी वृत्त हैं, यानी कि आकार सभी का सेम है, यानी कि ये सभी समरूप है, यानी कि ये वृत्त सभी समरूप है। यहाँ पर भी देखिए सभी वर्ग हैं, इसका आमाप अलग अलग है, यानी कि आमाप को हम लोग को देखना नहीं है समरूप में, ये हम लोग को आकार को देखना है। यानी कि आकार देख सकते हैं यहाँ पर सभी का सेम है, ये भी वर्ग, ये भी, यानी कि सभी सेम है, यानी कि हम लोग का ये सभी समरूप हैं। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज पे देखते हैं। समकोण त्रिभुज में देखिए सभी का आकार देखिए, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज, सभी समकोण त्रिभुज है, यानी कि आकार सभी का सेम है। यानी कि ये सभी, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये सभी समरूप
समरूप, ये सभी समरूप हैं, ये सभी समरूप हैं। ये जितने भी उदाहरण हैं ये सभी समरूप हैं। इसको आमाप को नहीं देखना है, आमाप अलग अलग है। देखिए इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 10 है, इसका 5 है, इसका 6 है, 3 है। हम लोग को आमाप आवश्यक नहीं है, हम लोग को खाली आकार जानना था। अब आते हैं अगले यहाँ पे, अगले टॉपिक पे। यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। यानी कि हम लोग को तो एक तो संगत कोण बराबर होना चाहिए और एक उनकी संगत भुजाएं भी एक अनुपात में हो। यानी कि संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होनी चाहिए, तभी हम लोग का समरूप होगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग का संगत कोण। संगत कोण आप लोग या डाउट में होंगे कि संगत कोण क्या है। संगत कोण ये वाला देखिए, ये कोण और ये कोण देखिए, ये भी 105 है, ये भी 105, ये 100 डिग्री, ये 100 डिग्री, और यहाँ पर यहाँ 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, ये 85 डिग्री, ये भी 85 डिग्री है। यानी कि कोण हम लोग का बराबर हो गया, यानी कि कोण संगत कोण बराबर हो गया। अब आते हैं हम लोग का संगत भुजाओं की अनुपात, यानी कि अनुपात भुजाओं की। यहाँ पर ए बी कितना है 1.5/3 बराबर, ये देखिए 1/5 और ये 3 और ये 2.5 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर देखते हैं 2.4 और 4.8, 2.4 और 4.8 और यहाँ पर 2.1 2.1 और यहाँ पर 4.2 2.1 और 4.2 2.1 और 4.2 सभी को काट छीट करेंगे तो 1/2 आएगा। यानी कि हम लोग का समरूप ये है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है और इसका डबल ये है। यानी कि हम लोग ए बी सी डी सर्वागसम का ये चिन्ह होता है। ये चिन्ह देख रहे हैं हम लोग, ये चिन्ह, ये ऐसे वाला ये सर्वागसम का चिन्ह है, ऐसे वाला सर्वागसम का चिन्ह होता है। सर्वागसम का चिन्ह ये वाला होता है। ए बी सी डी सर्वांगसम पी क्यू आर एस, ये हम लोग का सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। आप लोग समझिए। और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। एक वर्ग देखिए, इसका कोण देखिए, इसका कोण 90 डिग्री और इसका भी 90 डिग्री, यानी कि संगत कोण सभी का 90 डिग्री, यानी कि इसका भी 90 डिग्री और इसका भी सभी कोण 90 डिग्री। यानी कि हम लोग का ये क्लियर हुआ कि संगत कोण बराबर है। ये सभी का 90 डिग्री है, माने संगत कोण बराबर है। अब आते हैं हम लोग का संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है कि नहीं, यानी कि संगत भुजाएं समान है कि नहीं। इसका देखिए ए बी में 3 है और इसका भी 3 है, यानी कि 3/3 लिख लिए बराबर। इसका देखिए 3 है और इसका 3.5 है, 3.5, यानी कि ये बराबर कभी भी नहीं होगा। इसलिए ये बराबर ही, यानी कि संगत कोण बराबर है लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं है। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आगे यहाँ पर उदाहरण ले लिए हैं। ये देखिए, ये वर्ग और ये समचतुर्भुज या चतुर्भुज, यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पर पी क्यू आर एस। यहाँ पर देखेंगे अब हम लोग, यहाँ पर देखिए संगत कोण ये तो 90 डिग्री का है। यहाँ पर वर्ग है, माने ये 90 डिग्री सभी कोण है। इसका कोण पता नहीं चल रहा है, यानी कि कोण कितना डिग्री का है पता नहीं चल रहा है, यानी कि कोण एक ही का निकल रहा है, यानी कि कोण ही बराबर नहीं है। कोण ही बराबर नहीं, यहाँ पर सबसे पहले तो हमको संगत कोण बराबर होना चाहिए, तब जाके हम लोग का समरूप होगा। यानी कि संगत कोण ही बराबर नहीं है तो हम लोग का समरूप कैसे होगा। यानी कि संगत भुजाएं समान है, इसका देख सकते हैं संगत भुजाएं, इसका 2.1, इसका 4.2, उसका डबल है, इसका 2.1, इसका 4.2, उसका डबल है। इसका संगत भुजाएं समान है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम लोग का समरूप होगा। यानी कि हम लोग का संगत कोण ही बराबर नहीं हुआ तो हम लोग का समरूप नहीं है। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग को प्रश्न वाली 6.1 के हम लोग को सभी क्वेश्चन के सॉल्व करवाने वाले हैं। सभी ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर 6.1 में क्या बोला है। 6.1 में बोला है कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरने बोला है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, मैंने बताया था समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसका यहाँ पर आप लोग का देखिए, सभी वृत्त हम लोग को आकार, यानी कि ये वाला आकार देखिए, सभी वृत्त ये वाला सभी वृत्त हुआ। देखिए ये वाला आकार है, आकार सभी का शेप है। आकार यानी कि शेप सभी का सेम है, यानी कि सभी वृत्त समरूप होंगे।
और यहाँ पर सभी वर्ग देखिए, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग भी देखिए, सभी वर्ग भी हमारा हमारा समरूपी ही होगा। क्या होगा? समरूपी होगा। मैंने आपको अगले में समझाया था ना कि सभी वर्ग समरूप होंगे। और यहाँ पर सभी त्रिभुज समरूप होते होते हैं, यानी कि सभी त्रिभुज क्या होते हैं? समद्विबाहु ना समबाहु। यानी कि ये टॉपिक आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए समबाहु, सबसे पहले समबाहु देखिए, हम लोग समबाहु मानेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण देखिए बराबर हो रहा है और ये भी बराबर हो रहा है 3/5, यानी कि 3/5, 3/5, 3/5 भी कोण भी बराबर है और ये संगत भुजाएं भी बराबर है और संगत कोण भी बराबर है। और यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में आते हैं तो ये देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज और ये एक देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर देखिए कि ये कोण ये तो बराबर है इसके, ये वाला, और लेकिन इसका कोण लेकिन बराबर नहीं है। संगत कोण ही बराबर नहीं है तो वो समरूप कैसे होगा? यानी कि ये वाला समरूप नहीं है। हम लोग को यहाँ क्वेश्चन बोला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि समरूप का बोला है, यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और यहाँ पर अगले अगले 4th नंबर पे देखते हैं, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, यानी कि आपको तो पहले बता ही दिया था, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजाएं समानुपाती, मैंने आपको बता दिया था, संगत भुजाएं समानुपाती हो, इसलिए ये हो गया, ये 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। मैंने आपको बता ही दिया था। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न वाली 6.1 के 2 नंबर पे आते हैं, इसी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर बोला है निम्नलिखित युग्मों के दो निम्न उदाहरण दीजिए बोला है। यानी कि निम्न दो उदाहरण देने के लिए बोला है। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग को बोला है, क्या बोला है? समरूप आकृतियां बोला है। यानी कि समरूप, जो समरूप होता है, यहाँ पर देखिए ये देखिए ये वृत्त, ये समरूप दिख रहे हैं, ये आकार सेम दिख रहे हैं ना, आकार सेम दिख रहे हैं। यानी कि आप लोग को आमाप नहीं देखना है, आपको साइज नहीं देखना है, ये कितना सेंटीमीटर का है, आपको आकार देखना है कि ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो ये समरूप है। ऐसी 2 नंबर में क्या बोला? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बताने वाली बात होगी। ये ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। समरूप तो पता चल गया कि ये आकार सभी सेम है, वृत्त सभी आकार सेम है, तो समरूप हो गया। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो समरूप कैसे नहीं हम लोग बोलेंगे? ये देखिए वृत्त है, ये वृत्त है, अच्छा से इसको बना लेते हैं, ये वाला वृत्त देखिए और ये वाला वर्ग देखिए, ये वाला वर्ग, यानी कि ये दोनों समरूप है। इसका आकार देखिए, ये वृत्त है, ये वर्ग है, इसका समरूप तो समान ही नहीं हो रहा है, तो कैसे करके ये समरूप हो सकता है? इसलिए समरूप नहीं है, ये वाला समरूप नहीं है। यानी कि यहाँ ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, या कि यहाँ पर आयत है, ये वर्ग है, इसलिए समरूप नहीं है। और सभी आकार अगर ये वाला वर्ग देखिए, ये वर्ग और ये वर्ग और ये वर्ग सभी समान है, इसलिए ये समरूप आकृतियां होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्न वाली 6.1 को पूरी अच्छी तरह से हल कर चुके हैं। अभी भी आपको अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।